गुड मॉर्निंग। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बाद आज हम प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं या स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या क्या हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र जो हैं वो मोटे तौर पर जो हैं उनका वर्गीकरण या उनका जो प्रकार हैं वो 3 मुख्य प्रकार हैं या उन कार्य क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, विभक्त किया गया है। पहला प्रकार जो है वो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना। पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया जाए, जैसे कृषि उत्पादन से संबंधित या कृषि उत्पादन में वृद्धि करना जिससे उनका जीवन स्तर उच्च हो। जैसे उनका कृषि उत्पादन बढ़ेगा उससे उनकी आय में वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर जो है वो उच्च होगा। ठीक इसी प्रकार उनके उद्योगों से संबंधित उनको नवीनतम जानकारी प्रदान करना ताकि वो अपने व्यवसाय में नए उद्योग या कुटीर उद्योग प्रारंभ कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सके। कृषि के साथ साथ सह उद्योगों की जानकारी प्रदान करना। सह उद्योग से मतलब वो कृषि के साथ और कौन कौन से व्यवसाय जो है वो चला सकते हैं, जैसे पशुपालन है, भेड़ पालन है, बकरी पालन है या कंपोस्ट खाद बनाने का जो व्यवसाय है या नर्सरी का है। इस तरीके से जो है वो अपना जो है वो सह उद्योग चला सकते हैं कि भाई कृषि के टाइम तो वो कृषि करेंगे और जिस समय वो फ्री रहते हैं उस समय अपना वो जो दूसरा सह उद्योग चल रहा है उसके द्वारा आमदनी में वृद्धि कर सके। इसके साथ ही उन लोगों को, ग्रामीण लोगों को कृषि और उद्योगों के संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए समय समय पर, जिसे कृषि विभाग जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो महिलाओं के लिए, वो पुरुषों के लिए, वो युवा पुरुषों के लिए या युवा महिलाओं के लिए समय समय पर अलग अलग जो है वो प्रशिक्षण आयोजित करता है जिससे उनका जो है वो उस ज्ञान को सीखकर, उस प्रशिक्षण को सीखकर वो अपनी आमदनी में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना भी प्रसार शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा ये भी करते हैं कि जो ड्रॉप आउट बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको पुनः स्कूल से जोड़ने का काम करते हैं और जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनको भी साक्षर करने का कार्य जो है वो भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने का, उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का और स्वयं किसी कार्य को करने की इच्छा जागृत करने का कार्य भी करता है। जब तक व्यक्ति स्वयं प्रेरित होकर किसी कार्य को नहीं करेगा उसमें सफल होने की संभावना जो है वो कम होती है। तो ये था प्रसार शिक्षा का प्रथम कार्य क्षेत्र। दूसरा प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र है मनुष्य के वातावरण का विकास करना। मनुष्य जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण को डेवलप करना जिससे जो है वो उसका स्तर जो है वो अच्छा हो सके, उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सके। तो सबसे पहले उसकी पारिवारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, उसमें उसके परिवार में जितने लोग रह रहे हैं उन सबको किसी न किसी स्तर पर, वो जिस भी स्तर पर हैं उन सबको शिक्षित करने का प्रयास करना। साथ ही समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ प्रचलित हैं, जैसे जातिवाद है, जैसे दहेज प्रथा है, जैसे बाल विवाह है, जैसे मौताने की प्रथा है। उन कुरीतियों को, उन कुप्रथाओं को समाज से दूर करना जिससे समाज का जो है वो विकास हो सके, क्योंकि ये जो है समाज की प्रगति में, समाज के विकास में जो है वो बाधक हैं। साथ ही उस परिवेश में या उस समाज के पास में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का अधिकतम यूटिलाइजेशन किया जाए, अधिकतम उन संसाधनों का उपयोग किया जाए जिससे उनकी जो समस्या है, जो उनकी जो मुख्य रूप से दिक्कत आ रही है कि हमारे पास कम से कम है, तो उनको एक चीज़ का 2 बार 3 बार जितने भी तरह से वो यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ का जितना मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा वो उतनी ही उनकी समस्याएं कम आएगी।
जैसे साथ ही जो पर्यावरण है उसके आसपास का पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं। अगर वहाँ गंदगी होगी, जैसे नाली का पानी बह रहा है तो मच्छर पैदा होंगे या दूसरी कई तरह की बीमारियाँ होगी, तो या फिर प्रदूषित हवा है तो श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से जो जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी के साथ जैसे यातायात है या जन स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था कराना, जैसे जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिन क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था कराना ताकि उनकी जो इमरजेंसी है या उनको जब आवश्यकता होती तो कम से कम उनका जो है वो फर्स्ट एड तो उस लेवल पर प्राप्त हो जाए। फर्स्ट एड मिलने के बाद में तो वो चिकित्सालय तक या हॉस्पिटल तक आसानी से जा सकते हैं। तो ये प्राथमिक प्रसार शिक्षा जो है वो हर संभव प्रयास करता है जिससे लोगों को सहायता हो। इसके साथ ही ये प्रसार शिक्षा यह भी करती है कि जो सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे ऋण सुविधा दी जाती हैं, कृषि से संबंधित ऋण दिया जाता है या बैंक की अन्य कोई सुविधा दी जाती है, या जो किसान हैं उनको फ्री में या कम दाम पर जो है वो बीज उपलब्ध कराया जाता है या उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है, तो वो इजीली उन लोगों को जो है वो प्राप्त हो सके, उनको किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत न आए। और उनको समय समय पर अगर किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है तो वो उस प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य के वातावरण का विकास जो है वो प्रसार शिक्षा का मुख्य दूसरा जो है वो कार्य क्षेत्र है। इसका अगला जो कार्य क्षेत्र है वो बुनियादी संस्थाओं का विकास करना। बुनियादी संस्थाओं का विकास करना मतलब जिन संस्थाओं से ग्रामीण लोगों को फायदा हो रहा है, ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर उच्च हो रहा है, जिससे उनका जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, उनके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, तो उनको जो है वो उनमें विश्वास पैदा करना, तभी जाके वो उनका जो है वो फायदा उठा सकते हैं। और उन लोगों में जो ग्रामीण लोगों को ये शिक्षा दी जा रही है या उनको उनके ज्ञान में वृद्धि की जा रही है, उनमें एक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। जब तक उनमें ये भावना नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना है या अपना जीवन स्तर जो है वो उच्च उठाना है, तब तक वो उस कार्य को नहीं सीखेंगे, और अगर कार्य को नहीं सीखेंगे तो उनके व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं आएगा। और जो भी कार्यक्रम किया जाए उसमें अधिकतम लोगों की सहभागिता को बढ़ाना। जितने भी मैक्सिमम लोग इस कार्यक्रम में अगर भाग लेंगे तो उस कार्यक्रम का जो फायदा है वो अधिकतम लोगों तक पहुंच पाएगा। साथ ही परिवार वर्ग, जाति, विद्यालय, पंचायत, सहकारी समितियां, ये सब जो है वो औपचारिक संस्थाएं हैं, और ये संस्थाएं जो हैं वो मानव के विकास के लिए कार्य करती हैं। इनके नियम और कार्य प्रणाली जो है वो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, जो कि प्रसार शिक्षा जो है वो इस प्रणाली से, इनके नियमों से जो है वो इन लोगों को समय समय पर अवगत कराती रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का जो कार्य क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है, कि जितना भी इसको देखा जाए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और इसका हर एक जो भाग है वो किसी न किसी रूप से जो है वो ग्रामीण विकास में सहायक हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके मनोवृत्ति में, उनके कौशल में और उनके अभ्यास भी परिवर्तन करता है, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड उच्च होता है, और लिविंग स्टैंडर्ड उच्च होगा तो अल्टीमेटली उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। अतः प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है जो है वो अत्यंत व्यापक है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इसका क्षेत्र जो है वो कितना विस्तृत है और कितना महत्वपूर्ण है। ये विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच।